बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, then there is a one-to-one correspondence between the set of left cosets of H in G and the set of right cosets of H in G। देखो यहाँ पर जो हमसे बोला गया है, बात की गई है, वो इस प्रकार से है। देखो यहाँ पर वन वन करेस्पोंडेंस का मीन्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा था। वन वन करेस्पोंडेंस जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है वन वन ऑन्टो मैपिंग। क्लियर? इसका मतलब ये होता है वन वन ऑन्टो मैपिंग की डेफिनेशन वीडियो नंबर 4 में मैंने वन वन ऑन्टो मैपिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफिंग में क्या लिखना है। प्रूफिंग में सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लेकर चलिएगा। यहाँ पर है H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ये सब गिवन में आएगा। गिवन H इज अ सब ग्रुप G। क्लियर? फिर यहाँ पर हमें देखो उसने कहा सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, ये कंसिडर करना होगा। एंड लेट A इक्वल टू H, लेफ्ट लेना है तो A यहाँ पर लिख लेते हैं A, सच दैट A बिलोंग टू G। ये क्या है? इज सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। क्लियर? एंड B कंसिडर करना है। अब B को अपनी तरफ से कंसिडर कीजिए। ओके, यहाँ पर अच्छा ये जो लेफ्ट कोसेट्स है ये सभी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल, चलो वैसे तो आप समझ जाओगे, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमें राइट कोसेट्स लेने हैं, तो हम इसी के बेस पर बनाना चाह रहे हैं A इनवर्स, सच दैट A बिलोंग टू G इज सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब हमारे सभी ये अलग अलग होने चाहिए, राइट कोसेट ऑफ H इन G। ये हमें गिवन है। देखो यहाँ से लिखना होता है, ये सब गिवन हमें यहाँ से पहचानना होता है बेटे। अब आता है वन वन करेस्पोंडेंस, जिसको हमें शो करना है। ठीक है, वन वन करेस्पोंडेंस शो करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बात समझ रहे हो, टू सो दैट एक फंक्शन लेंगे हम, फंक्शन जो A से B पर टेंड होगा। और किस तरीके से लेंगे उसको भी हमें यहाँ पर लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि f ऑफ, अब देखो A के अंदर कौन है? लेफ्ट कोसेट है A H इज इक्वल टू, B के अंदर कौन है? राइट कोसेट है तो H A इनवर्स। क्लियर? ये हमने लिए, समझ में आया? अब इस फंक्शन को क्या शो करना? इज वन वन ऑन्टो, एंड भी लगा देते हैं, वन वन एंड ऑन्टो, राइट? तो हम सबसे पहले वन वन शो करेंगे, वन वन शो करते हैं। वन वन शो करने का यहाँ पर मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। A टेंड टू B कोई मैपिंग हो, अब ये A और B ये नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, A टेंड टू B पर एक मैपिंग, चलो मैं यहाँ पर C और D लिख लेता हूँ। C टू D एक मैपिंग लेना है, तो इस C में से 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं C में, और ये लिखते हैं कि x1
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये इक्वल टू लेकर चलते हैं और इनको प्रूव करते हैं कि जिनकी मैपिंग इक्वल है वो एलिमेंट भी इक्वल है, x1 इज इक्वल टू x2, ऐसा कुछ हमें शो करना होता है। क्लियर? अब हम ये ए में से 2 एलिमेंट लेंगे, लेट 2 एलिमेंट कौन से है, देखो यहाँ पर राइट वो लेफ्ट को सेट है, तो हम लेंगे ए एच एंड बी एच बिलोंग टू ए फॉर एवरी ए और बी कहाँ पर बिलोंग करते हैं, जी को। क्लियर? अब हमें ये मैपिंग लिखना है, वी हैव एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस मैपिंग, एच ए इनवर्स एफ ऑफ बी एच इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? अब हमें ये प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, ये वाली प्रॉपर्टी को यहां पर, देन वी हैव एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच, इसको लेकर चलना है। राइट? नेक्स्ट पेज लेता हूं, यहां पर हमने रखा एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच। राइट? अब बेटे हमें ए एच इज इक्वल टू बी एच लाना है, लेकिन एफ ऑफ ए एच का मतलब क्या होता है, एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। लेकिन हमें क्या करना है भाई, हमें तो इस ए इनवर्स को यहां से भी हटाना है, बी इनवर्स को भी यहां से हटाना है, और ए यहां पर लाना है यहां पर। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है पहले, एच ए इज इक्वल टू एच बी इम्प्लाइज, ईफ एंड ओनली का साइन लगा रहा हूं मैं, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ये वाली। तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं। देखो ये पूरा का पूरा ए है और ये इस केस में बी, तो हम यहां पर क्या इंप्लाइज करेंगे, यहां पर हम इंप्लाइज करेंगे ए इनवर्स, ए के प्लेस पर, देखो यहां पर ए के प्लेस पर ए इनवर्स है, और बी इनवर्स का होल इनवर्स हो जाएगा और बिलोंग टू एच। राइट? इसका मीन्स क्या हुआ, ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच। ये जानते हो जब किसी भी एलिमेंट का इनवर्स डबल होता है तो ये ए बन जाता है। राइट? ये समझना है, समझ में आया? तो यहाँ पर बी का इनवर्स डबल हो रहा था तो ये बी बन जाएगा। अब इस पर भी एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है, ये क्या थी, ये प्रॉपर्टी होती है ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच। तो देखो ये वाली पोजीशन हमें गिवन है और ये हम लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम क्या लिख देंगे, ए एच इज इक्वल टू बी एच। अब देखो यहाँ पर ए एच था, ए एच आ गया, बी एच था, एफ के आगे, यहाँ पर बी एच आ गया। तो हैंस एफ इज 1-1 मैपिंग। क्लियर? ये तो हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब दूसरा पार्ट हमें करना है ऑन टू शो करना है। समझ में आया? ऑन टू की डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे सी टू डी हमें लेना है तो डी में से एक एलिमेंट लेते हैं पहले, जैसे डी बिलोंग किया हमने डी को, और एक ऐसा इसके अंदर एलिमेंट फाइंड आउट करना है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू सी सच दैट कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डी बन जाए। तो यहाँ पर भी ऐसे लेकर चलेंगे। कैसे? गिवन क्या है, फंक्शन क्या कंसिडर किया हमने, एफ ए टेंड टू बी, तो बी के अंदर लेंगे लेट एच ए इनवर्स बिलोंग टू बी फॉर एवरी ए इनवर्स बिलोंग टू जी। अब अगर ए इनवर्स बिलोंग टू जी है तो क्या मैं इंप्लाइज कर सकता हूं ए बिलोंग टू जी, ए बिलोंग टू जी, देन वी कैन फाइंड ए एच बिलोंग टू ए सच दैट
देखो बेटे ए जी के अंदर है और एच हमारा सब ग्रुप है, तो ए इंटू एच हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट कोसेट बनेगा, और लेफ्ट कोसेट किसके अंदर है, ए के सेट के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, सच दैट एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स। तो ये हमें क्या शो करता है, एफ इज ऑन टू। अब यहां से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो जाती है। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।